मैं डॉक्टर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंजलि गर्ग, प्रवक्ता गणित, महामाया राजकीय महाविद्यालय शेखपुर। आज आप सबके लिए पहला लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। इसमें आज हम सब कुछ बेसिक्स से शुरू करेंगे, जैसे कि सम सेट्स एंड इट्स प्रिलिमिनरीज, और इस पे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस टाइप, वो आज हम कोशिश करेंगे कवर करने की। तो एक छोटा ब्लैक बोर्ड है मेरे पास अवेलेबल इस समय, इसी पे हम लोग शुरू करते हैं। तो सेट क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए आप आईएन हस्टीन की बुक को रिफर कर सकते हैं, या फेले की बुक भी बहुत अच्छी है। बाकी कोई भी जो टेक्स्ट बुक आपके पास अवेलेबल हो इस समय लॉकडाउन में, आप उससे किसी भी टेक्स्ट बुक को रिफर कर सकते हैं। और ये जो बेसिक बता रही हूँ आज मैं, सिर्फ प्रिलिमिनरीज हैं जो कि आपके पुराने क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। तो सेट्स क्या होते हैं? सेट्स, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड से हमारा क्या मतलब है कि एक निश्चित डेफिनेशन होनी चाहिए कि कौन एलिमेंट उस सेट के अंदर होगा और कौन एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं होगा। एक एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की। जैसे कि हमने पहले पढ़े हुए हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स वगैरह। तो सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, ए एक्स एक्सेट्रा, ये है सेट का डिनोशन। और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक ए बी सी एक्सेट्रा। और यदि कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है तो उसको हम डिनोट करते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स टू, इसका सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, ए बिलोंग्स टू ए। और यदि कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम निगेशन से डिनोट करते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ये निगेशन है, यानी कि डज नॉट बिलोंग टू, कि ये एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, होपफुली आपने देख लिया होगा इतना सब कुछ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है मेरा तो मुझे इसे रब करना रहेगा। अब हमने पहले क्लासेस में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ा था। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, एन। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? नेचुरल नंबर, जो हम बचपन से सीखते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर होता है एक सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का समूह। पूर्णांक कौन से होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हम 0 को इंक्लूड कर दें और इनके निगेटिव एलिमेंट्स को इंक्लूड कर दें तो उसे कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर हमने पढ़ा था सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसी का एक्सटेंशन था सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q टाइप के होते हैं, जहां P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं। P और Q इंटीजर्स हैं और Q जो है वो नॉन जीरो है, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से डिवीजन इनएडमिसिबल होता है। इसलिए Q की डेफिनेशन जब हम देते हैं तो P और Q, इसमें एक और कंडीशन रहती है कि P और Q क्या है? रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि अपने लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 1/2 और 2/4 एक ही बात है ना। तो किसी भी फ्रैक्शन को जब हम लिखते हैं तो उसके लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि हम इसको 1/2 लिखेंगे, 2/4 नहीं लिखेंगे। तो इसका जो सिंबल होता है इस बात को कहने का, वो होता है कि हम एक ब्रैकेट में P और Q लिख के उसके आगे 1 लिख रहे हैं, यानी कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है। P और Q आर रिलेटिवली प्राइम। P और Q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। यहाँ क्या फैक्टर कॉमन है? यहाँ 2 फैक्टर कॉमन है। तो ये 2 और 4 रिलेटिवली प्राइम नहीं है, लेकिन 1 और 2 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ये दोनों 1 और 2 रिलेटिवली प्राइम है। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। तो जब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन देंगे, हमने कहा था ना कि कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, तो 1/2 की फॉर्म में जो एलिमेंट है वो हम इसमें मानेंगे। 2/4 भी वही है, तो हम इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म में पहले लिखेंगे और फिर हम कहेंगे कि वो इसका एक एलिमेंट है। आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स को हम आई के अलावा जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। जेड से ज़हालन होता है। ज़हालन एक जर्मन वर्ड है, गिनती के लिए यूज होता है, तो उससे ये जेड का सिंबल आया है। तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसके 2 सिंबल्स होते हैं हमारे पास, आई सेट ऑफ इंटीजर्स या जेड। दोनों का सिंबल हम अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स का यूज होता है। अब ये फिर इसे रब करना रहेगा। अब आगे आते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी कि हमारी
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये सारे जो हमारी नंबर लाइन है ये सारी 0 से स्टार्ट होती है, इधर राइट में भी और इधर लेफ्ट में भी। सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि जो इरेशनल नंबर्स हमारी छूट गए थे उनको भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। फिर आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके एलिमेंट्स किस तरीके के होते हैं? एक्स प्लस आई वाई टाइप के, जहाँ एक्स और वाई क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है। अब इसमें हमको ये भी पता है कि एन जो होता है वो जेड का सबसेट होता है। हाँ, ये जो सिंबल है ये मैंने अभी आपको बताया नहीं, ये आपको ध्यान होगा, लेकिन ये सबसेट का जो सिंबल होता है ये होता है सबसेट का। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है। तो एन इज ए सबसेट ऑफ आई, आई इज ए सबसेट ऑफ क्यू, क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर और आर इज ए सबसेट ऑफ सी। ये एक रिलेशन है इन सारे सेट्स के बीच में कि एन आई के अंदर है, आई क्यू के अंदर है, क्यू आर के और आर सी के अंदर है। ये आपको मेमोराइज भी करना है क्योंकि ये जो है वो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। ओके। फिर हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं सेट पे, उनके बारे में देखते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ए और बी मान लीजिए कोई हमारे दो सेट हैं, तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी, ए यूनियन का सिंबल है यू। ए यूनियन बी होता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स का करेक्शन एक्स सच दैट एक्स या तो ए में बिलोंग करता है या एक्स बी में बिलोंग करता है। एक्स आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी। लेकिन इस और में एंड भी इंक्लूसिव है। ये और इंग्लिश का और नहीं है, ये और कैसा है? मैथ्स का और है। तो इसका क्या मतलब है? इस और में एंड भी इंक्लूसिव है, या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि आइदर एलिमेंट इज इन ए, आइदर और एलिमेंट इज इन बी और एलिमेंट इज इन बोथ इन ए एंड बी। जैसे हम वेन डायग्राम की मदद से यदि इसे देखना चाहें, वेन डायग्राम आपने पढ़े थे छोटी क्लासेस में, तो ये यू हमारी यूनिवर्सल सेट है, ये ए है हमारा, ये बी है, दोनों इंटरसेक्शन कर रहे हैं यानी कि दोनों के बीच कुछ कॉमन एरिया भी है। और ए यूनियन बी क्या होगा हमारा? ए यूनियन बी ये सारा एरिया होगा, ये सारा, जिसमें ए भी होगा पूरा और पूरा बी होगा, यानी कि कुछ भी छूटेगा नहीं, सारा ए और सारा बी इंक्लूड हो जाएगा और जो इनका कॉमन एरिया है वो भी। तो ये होता है ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी यदि हमें देखना हो तो वो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में होता है कि वो दोनों में है उलटिंग एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ क्या कंडीशन है कि वो एलिमेंट उन दोनों के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तो वो एलिमेंट इंटरसेक्शन। ये कैसा निशान है? ये इंटरसेक्शन का निशान है। और ये क्या है? रिवर्स यू, यू को रिवर्स करके बना देते हैं तो उसे इंटरसेक्शन का सिंबल हो जाता है वो। ये सिंबल्स आपको बिल्कुल आते ही हैं और ध्यान भी रखने हैं क्योंकि मैथ सिंबल्स के बिना कुछ नहीं है। तो वेन डायग्राम में यदि हम पढ़ेंगे तो इसको वेन डायग्राम में कैसे शो कर सकते हैं इसको? ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यू, ये ए है हमारा, ये बी है और ये इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया है। तो ये जो कॉमन एरिया है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ओके। अब आता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है? फिर डिफरेंस। ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये इसके बारे में अभी हम देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपना। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ए यदि हमारा कोई सेट है तो यू के रेस्पेक्ट में उसका जो डिफरेंस होता है, मतलब एक ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट को ए सी भी डिनोट करते हैं, ए डैश भी डिनोट करते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन एक्स सच दैट एक्स जो है वो ए में नहीं है।
मतलब ए के अलावा के बाकी एलिमेंट्स का जो करेक्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि वेन डायग्राम में हम अगेन देख लेते हैं इसको। तो ये यदि यू है हमारा और ये ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर का सारा एरिया होगा। ये एरिया नहीं होता एक्चुअली, ये तो हम आपको चित्र से समझाने के लिए वेन डायग्राम होते हैं ताकि आपको पिक्चोरियली उसको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। वरना हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है, वो सारे एलिमेंट्स हमारी यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं है उनका कलेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसी में आगे आ जाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जैसे ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या होता है, यदि ए और बी दो सेट्स हैं कि ऐसे एलिमेंट्स एक्स सच दैट कि एक्स ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है, ए में है और बी में नहीं है, उसे कहते हैं डिफरेंस। अब मैं इसका वेन डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। ए माइनस बी, दोबारा लिख लेते हैं इस डेफिनेशन को। एक्स सच दैट एक्स ए में है और एक्स बी में नहीं है। यानी कि कैसे बनेगा ये ए है ये बी है, तो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, यानी कि ये इधर के जो कॉमन एरिया है वो रह जाएगा, क्योंकि वो बी में भी हैं वो एलिमेंट्स और हमें वो एलिमेंट्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए के वो एलिमेंट्स चाहिए जो बी में नहीं है। तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब कुछ इनके प्रोपोजिशंस हैं, यूनियन और इंटरसेक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला इनका प्रूफ मैं सबके नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पे कुछ के कर दूंगी आपके लिए एक का, फिर उसी के तरीके से आप आगे का कोशिश करना। ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। सेकेंड है कम्यूटेटिविटी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, दोनों ही फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव लॉ को। और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव क्या होता है कि यदि हम एक तरफ से करें और दूसरी तरफ से करें पलट के उसको, तो कोई अलग ना आए। तो कम्यूटेटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों फॉलो करते हैं। फिर आगे हम जब इन लॉज के नाम भी याद रखें, क्योंकि अभी हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हमें इन सब का होगा। एसोसिएटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी आपकी ग्रुप थ्योरी में और आगे रिंग थ्योरी वगैरह में काम आएगी। तो नोटेशंस और टर्मिनोलॉजी ये दोनों हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले कोई भी काम कर सकते हैं, पहले आप बी और सी का यूनियन लेके फिर ए के साथ यूनियन लें, या पहले आप ए और बी का यूनियन ले लें बाद में सी को इंक्लूड करें, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं हम एसोसिएटिविटी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यदि है हमारा तो ये इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ते हैं ना छोटे क्लास में, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वैसे यूनियन बी इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरीके से। ऐसे इंटरसेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है यदि हमारा, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वहाँ रिवर्स नहीं था, वहाँ मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन एडिशन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वहाँ दोनों चीजें नहीं थी, यहाँ दोनों चीजें हैं। इसके बाद आती है हमारी डिमॉर्गन्स थ्योरम। ये मैंने कुछ रफ पे नोट्स बनाए थे आपकी क्लास के लिए कि मुझे पॉइंट्स ध्यान रहे कि क्या क्या मुझे आज कवर करना है।
डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए डैश यूनियन बी डैश होता है, और ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। प्रूफ तो मुझे लगता नहीं इन सब की जरूरत है, बहुत इजी है ये सब, आप लोग कर सकते हैं। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं। ये आज मैं जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ क्योंकि ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और ये सब आपके पढ़े हुए हैं अप टू 12th क्लास। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट्स का। यदि ए और बी दो सेट्स हैं हमारे ऑफ सम यूनिवर्सल सेट, वो तो ऑब्वियस है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन होता है सच दैट कि उसका पहला एलिमेंट तो ए में हो और दूसरा एलिमेंट बी में हो। उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का जो कलेक्शन होता है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा मैं करके दिखा देती हूँ यहाँ पे एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि ए यदि हमारा है ए बी और बी है हमारा 1 2 3, ये दो सेट्स हैं हमारे, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन होगा इसमें। ठीक है, और जितने भी इसके सबसेट होते हैं आर जो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, जितने भी आर पॉसिबल हैं इस तरीके के, उसको हम रिलेशन बोलते हैं। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ एक चीज वो सिंबल बताना रह गया था मेरा, फाई क्या होता है, नल सेट होता है, और यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। दो सिंबल्स हैं, ये आप डेफिनेटली अवेयर होंगे इन सबसे। यूनिवर्सल सेट है ना। तो फाई में क्या होता है, फाई नल सेट है। नल सेट का मतलब कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और यू यूनिवर्सल सेट है, यानी कि इसमें सब कुछ है। इसमें सारे एलिमेंट जो भी हमारे अंडर कंसिडरेशन है इस समय, वो सब उस यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। इसके बाद हमें कवर करना है रिलेशंस, हमने थोड़ा सा अभी देख लिया, और मैपिंग्स और फिर इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो आई थिंक ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। आप इसको थोड़ा सा अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9528967133।